जय श्री महाकाल दोस्तों। 13.2 का आपके जो है 13.2 का दूसरा प्रश्न पहला अपन ने देख लिया था। मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 10th, मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 10th का 13.2 का अपन ने पहला देख लिया था जो 2020 में पूछा था। देखो इसके बाद में ये 21 में भी पूछा गया है। आपके 21 और 23 और 24 में दूसरा 3 बार पूछा गया है लगातार। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पक्का करना है मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए, तो आपको क्लास 10th के लिए तो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो 3 बार पूछा जा चुका है ये। मैंने 2023, 24 और 25 के वार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको भी जरूर देखें, क्योंकि 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए 23 और 24 के पेपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके। चलो, तो ये आपके क्या कह रहा है, और निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देता है। जीवन काल देखो घंटों में दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल पूछा है। तो मैंने ये सारणी आपके यहाँ पर बना दी है। ठीक है, जीवन काल घंटों में 0 से 20 10 बल्बों का है, 20 से 40 35, 40 से 60 52, 60 से 80 61, 80 से 100 38, 100 से 120 39। बहुलक जीवन काल अपने को इसने पूछा है। देखो, बहुलक जीवन काल निकालने के लिए पहले बहुलक वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा, बहुलक वर्ग खोजना पड़ेगा। तो अपन ने लिखा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सा होगा? अधिकतम बारंबारता वाला। अधिकतम बारंबारता कितनी है बोलो? 61। तो ये आपके क्या हो गया? बहुलक वर्ग, जो कि 60 से 80 में है। ठीक है, बहुलक वर्ग। ठीक है, अधिकतम बारंबारता 61 वाला वर्ग। यहां पर लिख देंगे अधिकतम, अधिकतम बारंबारता, हाँ, 61 वाला वर्ग अंतराल। ठीक है, अधिकतम बारंबारता वर्ग वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपके बहुलक वर्ग हो जाएगा। और ये बहुलक वर्ग की क्या हो जाएगी? निम्न सीमा। तो एल का मान आ जाएगा आपके 60। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को एल से लिखा जाता है, ये 60 हो जाएगा। फिर आएगी बहुलक वर्ग की बारंबारता, फिर बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसको F1 लिखेंगे। फिर बहुलक वर्ग से ये पहले वर्ग की बारंबारता आ जाएगी। फिर आएगी बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता, जिसको F2 करे कहेंगे। तो देखो F1 का मान बहुलक वर्ग की बारंबारता 61। फिर आती है देखो आपके बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता 61 आ गई। बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की आ गई आपके 52, और बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता आ गई आपके, देखो ये कितनी है, इसको अपन F2 से लिखते हैं, और F2 का मान कितना? 38। और फिर आता है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, यानी कि 80 में से 60 घटाएंगे तो क्या आ जाए? 20। चलो, सब आ गया आपके। देखो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आ गई, बहुलक वर्ग के बारंबारता आ गई, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता आ गई, बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता आ गई, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल आ गया, सब आ गया। तो अब बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक, बहु का लक, बहुलक, बहुलक को अपन जेड से लिखेंगे। और ये क्या होता है? देखो एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। ये आपके क्या हो गया? बहुलक। चलो, तो अपन बहुलक निकाल लेते हैं अब इस फार्मूले का प्रयोग करके। चलो देखते, जेड तो ऐसे ही लिख दिया, जेड निकालना है साहब, बहुलक निकालना है। एल का मान अपन ने निकाला था 60, तो यहाँ ये 60 लिख दिया, प्लस F1 का मान अपन निकाल चुके हैं 61, ये लिख दिया 61, माइनस देखो F0 का मान 52 है, ये 52 लिखा, ये 2 ऐसे लिख दिया। आपके F1 आया, देखो F1 का मान पुनः 61 है, माइनस F0 का मान 52 है, ये 52 लिख दिया, माइनस F2 का मान देखो 38 है, तो F2 का मान 38 लिख दिया, इंटू H का मान देखो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल जो कि 20 आया था, ये 20 लिखा। ये Z ऐसे लिख दिया अपन ने, ये 60 भी ऐसे लिख दिया अपन ने, प्लस 61 में से अपन 52 घटाएंगे तो देखो कितने बच रहे आपके यहाँ पर?
9 बच रहे हैं, ठीक है। 61 में से 52 घटाएंगे 9, और ये है आपके 20। अब देखो इन दोनों का गुणा करूंगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो गया आपके, ठीक है। देखो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 122 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो जोड़ोगे तो 8 और 2 10 हो गया, 10 की शून्य हासिल, 1 5 3 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। 8 और 2 10 की शून्य हासिल, 1 5 और 3 8 और 1 9 हो गया। चलो अब अपन यहां पर इनको घटा लेते हैं, तो जेड बराबर 60, 60 प्लस 9 गुणा 20 बटे, देखो इधर 2 में से 0 घटाएंगे 2 हो गया, और देखो इधर 12 में से 9 घटाएंगे 9 3 12। अब देखो अपन 4 से काटेंगे, 4 8 32 और 4 5 20, ठीक है। 4 8 32, 4 5 20, काट लिया अपन ने इसको, ठीक है ना। 9 दूनी 18 हो रहा, ठीक है। यहाँ पर देखो अपन ने 9 गुणा 20 तो ऐसे लिख दिया, यहाँ घटाया तो 32 आ गया। फिर अपन ने काटा इसको, काय से काटा, 4 से काटा, 4 5 20 होता है, देखो ये गलत काट लिया अपन ने, 4 5 20 हो गया। 4 से काटा 4 5 20, 4 8 32, तो ये आया देखो आपके जेड बराबर 60 प्लस 9 5 45 बटे क्या हो गया आपके 8। यानी कि अपने को 45 में 8 का भाग लगाना है। देखो 45 में अपन काय का भाग लगाएंगे 8 का, तो आपके देखो 8 5 40, 8 6 48 ज्यादा हो जाएंगे, 8 5 40, 5 बच्चे, उप दशमलव लगाएंगे 0 लगा ली, 8 5 40, 8 6 48 हो जाएगा, 48 और 2 50, फिर 0 लगाई, 8 दूनी 16, फिर 4 बचे, 0 लगाए, 8 5 40, ठीक है। तो अपन ने भाग लगाया तो कितना आया, देखो जेड बराबर क्या आया आपके, ये 60, इसमें इसका भाग लगाया तो कितना आया, 5.625 आ गया। तो देखो इनको जोड़ोगे तो जेड क्या आएगा, देखो 60 में 5 जोड़ देंगे तो 65.625 घंटे, ठीक है। तो ये आ गया आपके बहुलक जीवन काल, ठीक है मित्रों। ये क्या आ गया आपके बहुलक जीवन काल आ जाएगा, ये आ गया आपके बहुलक जीवन काल। अतः अतः बहुलक बहुलक जीवन काल, जीवन काल 65.625 घंटे होगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसी का तीसरा, ठीक है। आप जो है बिल्कुल इसको अच्छे से याद करें, क्योंकि 2021 में, 2023 में और 2024 में वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं। 23 और 24 का तो मैंने वार्षिक परीक्षा का पेपर भी अपलोड कर रखा है, 25 का भी आप जरूर देखें, और 2026 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप जरूर देखें उसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी आपके जो है वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। चलो नेक्स्ट थर्ड सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए इसी का, देखो तीसरा ये है आपके सवाल, तीसरा सवाल ये है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य भी ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है, दोनों निकालना है। चलो अपन इसको हल करते हैं। पहले मैं इसकी जो है सारणी बना लेता हूं आपके, तीसरा है आपके 13.2 का, तीसरा प्रश्न है आपके व्यय रुपयों में, व्यय रुपयों में दे रखा है इसने। देखो मैं यहां पर आपके सारणी बना लेता हूं प्रथम,
परिवारों की संख्या पहले कॉलम में दिया 1000 से 1500, 1000 से 1500, फिर 1500 से 1500, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 1500 से 2000, 2000 से आपके 2500, 500 का अंतर है, 2500 से 3000, 3000 से 3500 और 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000, 5000। चलो फिर दिया देखो परिवारों की संख्या दे रखी है 24, 40, 33, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 28, 30, 22, 28, 30, 22 और 16, 7, 16 है और 7 है। चलो सर्वप्रथम अपन बहुलक निकालते हैं। क्या पूछा है? बहुलक मासिक व्यय पूछ रहा है सर्वप्रथम। बहुलक मासिक व्यय यानी कि बहुलक ही है। देखो आपके क्या आता है, पहले बहुलक वर्ग खोजेंगे। बहुलक वर्ग अधिकतम बारंबारता वाला बहुलक वर्ग खोजा जाएगा। बहुलक वर्ग अधिकतम बारंबारता वाला होता है और सबसे ज्यादा बारंबारता यहाँ पर देखो 40 है, तो ये क्या हो गया आपके बहुलक वर्ग हो जाएगा। कौन सा बोलो? 1500 से 2000, 1500 से 2000। ठीक है, क्या हो गया? अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। यहां लिख देंगे अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता 40 वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग हो जाएगा आपके। ठीक है, हर बार बहुलक वर्ग जो है अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल ही होगा। तो ये हो गया आपके, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गई जो कि 1500 है। ठीक है, आपके क्या आ गई? 1500 आ गई। फिर आता है देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये खोजा है, इसकी बारंबारता क्या है आपके? 40। ये लिख दिया अपन ने 40। फिर आती है देखो बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, जिसको F0 लिखते हैं अपन। ये बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता जो कि कितनी है? 24। फिर आती है बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता, जिसको F2 लिखते हैं। तो ये हो जाएगी आपके F2 बराबर 33। 33 आ गई। और फिर आता है देखो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल H आता है। जो बहुलक वर्ग ये है, इसका अंतराल अंतर, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतर कितना आ रहा है? 2000 में से 1500 घटाऊंगा तो 500 आ जाएगा। चलो सब आ गया, तो अब जेड निकाल लेते हैं अपन। देखो जेड बराबर होगा आपके L प्लस F1 माइनस F0 बटे आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये आ गया आपके बहुलक। चलो इसको निकाल दे, सब मान रख देते हैं, तो बहुलक आ जाएगा आपके जेड बराबर एल का मान देखो आपके 1500 प्लस F1 का मान आपके कितना है बोलो? 40 माइनस F0 24
2 इंटू F1 का मान 40, F0 का मान 24, F2 देखो आपके 33 इंटू H का मान जो कि 500 है आपके, 500 लिख दिया अपन ने, ये 1500 ऐसे ही लिखा। यहां पर देखो घटाएंगे, इधर 10, 10 में से 4 गया 6, इधर 3 बचे, 3 में से 2 गया 1, और ये 500 ऐसे लिख दिए। यहाँ देखो, ये देखो 40 दूना 80, तो ये हो गए 80 में से ये घटा देंगे अपन, ये दोनों माइनस वाले, इनको जोड़ा मैंने, देखो 4 और 3 7, तो ये हो गए, और 3 और 2 5 ही हो गए, 57 घटाएंगे अपन, तो 10 में से 7 घटेंगे तो 3 बच जाएंगे, और इधर हाथ चलाए 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, तो ये कितना बचा देखो 23, और ये आपके 500 है, ऐसे ही लिख दिए अपन ने, 500 ऐसे ही लिख दिए, ठीक है, 500 ये लिख चुके हैं अपन, ठीक है, डबल लिख दिए अपन, देखो तो ये आ गया आपके, देखो यहाँ पर 40 में से 24 घटा है, 16 बच गए आपके, ठीक है, इधर से लिए 10, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, इधर 3 में से 2 गया 1, और ये 500, इन दोनों का गुणा किया मैंने, 40 दूना 80, इनको जोड़ा 4 और 3 7, 3 2 5 57, 80 में 57 गया 23, तो देखो लघुत्तम लेंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा आपके, और ये जुड़ जाएगा, तो जेड बराबर आ जाएगा आपके, देखो इसका गुणा इसमें होगा, यानी कि 23 में 1500 का क्या हो जाएगा गुणा, ठीक है, इसका गुणा होगा और ये जुड़ेगा, देखो अपन 2 जीरो बाद में लगा देंगे, लगा दी साहब, 15 × 45 के 5 हासिल 4, 15 दूना 30 और 4 34, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इधर किया तो पटे में कितना आएगा बोलो 23, इसका गुणा किया अपन ने, ये आया, इन दोनों का गुणा करेंगे, देखो 16 5 80, क्या हुआ 16, 16 5 80, और ये 2 जीरो और लगा दी, तो देखो इसका गुणा इसमें किया, आपके कितना आया 34,500, और 16 गुणा 500 में किया, 16 5 80, 8,000 आ गया, जोड़ लेते हैं इनको, 0 0 5 8 4 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4, कितना आया आपके 42,500, इसमें अपन क्या करेंगे बोलो, 23 का अपन जो है इसमें क्या करेंगे भाग लगा देंगे, ठीक है, 23 का इसमें क्या करते हैं, चलो भाग लगा देते हैं अपन इसमें, 23 का इसमें भाग लगाएं, किसमें बोलो 42,500 में अपन 23 का भाग लगाएंगे, तो आपके क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे, चलो 23 का भाग लगाते हैं, 23 दूना 46 ज्यादा हो जाएंगे, आप चाहो तो देखो 23 का पहाड़ा नहीं आता है, तो अपन 23 का पहाड़ा यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है, 23 का पहाड़ा लिखोगे तो अपने भाग लगाने में बहुत ही सुविधाजनक रहेगा, ठीक है, देखो 23 का पहाड़ा, 23 एकम 23, इधर हासिल लिए 12 में से 3 गया, तो 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है, इधर हाथ से लगाया 3 बजा, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा 5, देखो अगर 9 बार करते हो, 9 बार पहाड़ा बोलेंगे 23 का, तो 9 3 27 का 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 आ रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा है तो 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार जा सकता है, देख लेते हैं, 8 का गुणा करेंगे, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 17 18, बिल्कुल सही आया, देखो इससे कम आया, एक ज्यादा में तो आपके 9 बार में 207 आ रहे थे, जो कि 195 से ज्यादा थे, तो 8 बार लिया, इधर 5 में से 4 गया 1, इधर 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से अपन ने 0 उतार ली, तो देखो 5 बार में 2 5 10 हो रहा है, तो 5 बार में कितना आता है देख लेते, ज्यादा आता है कम कर देंगे, तो 5 थी 15 की 5 हासिल 1 आ रहा है, 5 दूना 10 और 1 11 आया, देखो ज्यादा आ रहा है 5 बार में, 5 बार में कितना आया बोलो 115, तो 4 बार ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 4 बार देख लेते हैं, 4 से किया 4 9 8 4 थी 12 की 2, 4 थी 12 की 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 हासिल का था 9, इधर 10 में से 2 जाएंगे 8, इधर 10 बच गए फिर, क्योंकि एक हाथ से लगे 11 में से, तो 1 बच जाएगा,
फिर एक और जीरो उतार लेंगे अपन। तो देखो आपके 8 बार में 184 आए थे, ठीक है, 8 बार में 184 आए थे, तो 7 बार ही जाएगा आपकी बार आपके, ठीक है। तो 7 या 21 का एक हासिल, 2 हो गया, 7 दून 14, 15 16, इधर हासिल ये 10, 10 में से एक गया 9, इधर 7 बचा क्योंकि एक हाथ चला गया, 7 में से 6 घटेगा 1, फिर दशमलव लगाएंगे, जीरो लगा देंगे। देखो अब आपके 9 बार में 207 आ रहे थे और 8 बार में 184 आए, बिल्कुल सही आएगा। 8 बार में कितना आ जाएगा आपके 184, ठीक है। 8 या 24 के 4 हासिल 2, 8 2 16, 17 18 हो जाएगा। तो घटाया 10 में से 4 घटेंगे, 10 में से 4 गया 6, इधर हाथ से लगेगा, जीरो जीरो आ जाएगा, यानी कि 1847.8 आ जाएंगे आपके। कितने आएंगे बोलो? 1847.8। चाहो तो और कर सकते हो। देखो 23 या 69 हो रहा है, 23 दूना 46 होगा, 23 या 69, इससे क्या हो जाएगा ज्यादा। तो इधर 10 में से 6 गया 4, इधर 5 में से 4 घटेगा 1। फिर देखो 4 बार में देखो आपके कितना आ रहा था, 192 आ रहा था। तो 5 बार में कितना आ रहा था, देखो 115 आ रहा था। 6 बार में कितना आएगा, देखो 6 18 की 8 हासिल 1, 18 की 8 हासिल 1, 12 और एक 13, 138 आएगा। तो 6 बार जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटाऊंगा और ये हटाई गई संख्या अगर 5 से बड़ी होती है तो इधर एक बढ़ा के लिख देते हैं, तो आपके बहुलक कितना आएगा बोलो? बहुलक आएगा आपके 1847.83, ठीक है। ये क्या आ गया, देखो आपने पूछा क्या था, इसके परिवारों का बहुलक मासिक व्यय, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अपन लिख देते हैं, अतः परिवारों का बहुलक मासिक व्यय, अतः परिवारों का, अतः परिवारों का, परिवारों का बहुलक मासिक व्यय, मासिक व्यय 1847.83 होगा, ठीक है। कितने रुपए हो जाएगा बोलो? 1847.83 रुपए हो जाएगा आपके बहुलक मासिक व्यय। चलो नेक्स्ट, इसमें माध्य माध्य, ठीक है, इसमें ये भी पूछा है, देखो आपके, अगर आपने उतारा नहीं है तो आप उतार सकते हो इसको पूरा। देखो ये सवाल है आपके, बहुत ही सिंपल था। ये आपके जो है देखो, है ना, तीसरा सवाल था, ये तीसरा था। इसने बहुलक मासिक व्यय साथ ही माध्य मासिक व्यय भी पूछा है। तो अपन माध्य मासिक व्यय यानी कि माध्य निकालते हैं अब इसका। चलो देखते हैं, देखिए माध्य मासिक व्यय निकालते हैं अब इसका। चलो मैं अब इसको हटा रहा हूं, ठीक है। चलो अब अपन इसका क्या निकालेंगे, बहुलक माध्य, माध्य मासिक व्यय। तो इसको देखो एफ आई लिखा जाता है, एफ आई लिख दिया, और फिर यहाँ आएगा मध्य बिंदु एक्स आई, एक्स आई निकाल लेते। चलो अपन इसका एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई क्या होगा बोलो? इन दोनों के बीच का बिंदु, जो दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाकर भी ज्ञात किया जा सकता है। तो 1500 और 1000 2500 हो रहा है। देखो आपके 2500 में अगर 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 5 10, ठीक है, 2 दून 4, 2 5 10, 1250 आ रहा है। फिर इन दोनों को जोड़ोगे, फिर 2 का भाग लगा दो। देखो 2000 और 1000, 3000 और 500, 3500 यानी 3500,
बटे 2 होगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है, 2 एकम 2 हो रहा है, देखो गड़बड़ कर दी अपन ने। देखो 2 एकम 2, एक बचा और 5 15 हो गया, 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि आपके कितना हो गया, देखो 1750, 1750 हो गया। अब अंतर देख लो, देखो इससे कितना ज्यादा है, अंतर देख लो, क्योंकि इन सबका अंतर समान है तो इनका अंतर भी क्या होगा, समान। वैसे देखो 500 का अंतर आ रहा है, इससे 500 ज्यादा है। ठीक है, इससे ये कितना ज्यादा है, देखो 500 ज्यादा है, 7 और 5 में 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। तो फिर इसमें आप 5 जोड़ते जाओ, 500 जोड़ते जाओ, इसमें 500 जोड़ूंगा तो देखो आपके 1700 में 500 जोड़ोगे तो 17 और 3 20 और 2 22, 2250 हो जाएगा। इसमें फिर 500 जोड़ोगे 2750 हो रहा है। इसमें फिर 500 जोड़ोगे तो 7 और 5 12 की 2 हासिल 1 हो गया, ये 3 3250। फिर इसमें 500 जोड़ोगे तो 3750 हो जाएगा। फिर इसमें 500 जोड़ोगे तो 4250 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 5 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपके 4750। ये आ गया आपके एक्स आई, और यहाँ आएगा देखो आपके यू आई, और यू आई होता है देखो आपके एक्स आई माइनस ए बटे एच। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप देखो, देखो आप बीच वाला मानो, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो अपन 1 2 3 4 चौथा मान लेते हैं कि इसको ए मान लिया, स्वेच्छ अचर जो है 2750 को मान लिया अपन ने। देखो इनका जोड़ भी उसने दिया है, कितने परिवार थे, ये वो बोल रहा है इसमें कितने 200 परिवार थे, तो इन सबका जोड़ भी दिया उसने, सिग्मा एफ आई, यानी कि एफ आई का जोड़ दिया है, 200 परिवार थे तो 200 दे दिया इसने। ठीक है, ये भी दे दिया। ये मान लिया अपन ने, देखो ये कितना है 2750। तो देखो 2750, यहाँ भी 2750 और ए का मान भी 2750, में 2750 घटेगा 0। अब 3200 में से 2750 घटाएंगे तो 500, और देखो एच का मान भी 500 ही है आपके, इन दोनों का अंतर करोगे तो 500 ही आ रहा है, तो 500 बटे 500 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 3250 लिखेंगे, एक्स आई का मान 3250 और ए का मान तो 2750, 3250 में 2750 घटेगा 500 बचेगा, और एच का मान भी कितना है 500, 500 बटे 500 यानी 500 एकम 500, 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, इधर -1 आ जाएगा, -2 -3 आ जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, किसका बोलो, एफ आई और यू आई का, इन दोनों का गुणा होगा धन ऋण ऋण, तो इसलिए 72 हो रहा है। और यहां देखो 4 दूना 8 80 हो गया। माइनस 74, 40 दूना 80 और 33 एकम 33, देखो जीरो में गुणा करें जीरो, ये 30 हो गया, और 22 दूना 44 हो गया, 32 सोलती 48 हो गया, और 7 चौक 28 हो गया। अब ये तीनों प्लस वाले हैं, और ये 4 प्लस वाले हैं और 3 माइनस वाले हैं, तो माइनस वाले अलग जोड़ेंगे, माइनस के रहेंगे 3 और 2 5, देखो 7 7 14 15 16 17 18 हो गया, 185 हो गया है तो, और प्लस का जोड़ेंगे ना, देखो 8 और 8 16 और 4 20 की 0 हासिल 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और 4 4 4 4 4 9 8 4 3 12, 4 चौक 16 में से एक कम कर देंगे तो 15, 150 हो गया। प्लस का माइनस का बड़ा है तो इन सबका जोड़ ऋणात्मक आएगा, सिग्मा एफ आई और यू आई का जो मान आएगा, यानी कि एफ आई और यू आई की गुणा का जो योग आएगा माइनस आएगा, क्योंकि माइनस की बड़ी है। तो देखो 5 में से 0 घटा 5, इधर 18 में से 15 घटेंगे, 15 16 17 18, 3 बच जाएगा, 35 बच जाएगा आपके। चलो अब माध्य निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं, माध्य मासिक व्यय, तो माध्य
माध्य को अपन जो है एक्स बार से लिखते हैं, तो एक्स बार बराबर हो जाएगा आपके ए स्वेच्छाचार और सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू क्या होता है एच। ए का मान अपन निकाल चुके हैं जो कि स्वेच्छाचार है 2750 है, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर देखो 2750, ये लिखा 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान -35 है, तो इसकी जगह लिख दिया -35। सिग्मा एफ आई का मान देखो 200 है, अपन दिया था इसने भी 200। एच का मान 500 है, ठीक है, एच का मान कितना है आपके 500। चलो, तो ये एक्स बार बराबर हो जाए 2750 ऐसे लिखा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 बचे, 5 का गुणा 35 में कर रहा हूं, पचम 25 के 5 हासिल 2, ठीक है, पचम 25 के 5 हासिल 2 हो गया, 5 थी 15 और 2 हासिल के थे 17। इसमें अपन 2 का भाग लगा दें क्योंकि देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गई है, इन दोनों का गुणा किया 175 बटे में 2 आ रहा है, तो 2 का यानी कितना हो गया, ये 175 बटे 2 हो गया। तो 2 का भाग लगाओगे, 2 8 16, एक बच्चा, ऊपर से उतारा 5, 2 7 14, फिर एक बच्चा, दशमलव लगाई, जीरो लगा दी, 2 5 10, ठीक है। तो कितना आया बोलो, इससे कितनी बार कट रहा है आपके, देखो 87.5 बार। तो इसमें से अपन घटा लेते, ठीक है, 2 8 16, एक बचा, 2 7 14, एक बचा 5, 5 उतारना था मित्रों, 5 यहाँ उतारा था, बिल्कुल सही है, 2 5 10, बिल्कुल सही आ गया। चलो नेक्स्ट देखते आगे। यहां पर देखो, इसमें से इसको घटा लेते हैं, 2750 में से 87.5 को घटा देते हैं, तो घटाएंगे, इधर हासिल लिया, यहां से यहां, यहां से यहां, 10 10 में से 5 गया 5, इधर 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ 4 बचा, इधर हासिल लूंगा 14, 14 में से 8 घटाओगे तो 6 बच जाएगा, 8 2 10, 4 14, 6 बचा, और यहां से एक हंस चला गया, यहाँ 6 बचा, यहाँ 2 बचा, तो आपके माध्य कितना आएगा, 2662 रुपये और 50 पैसे आ गया। ये माध्य मासिक व्यय आ गया, माध्य मासिक व्यय, ठीक है, 2662 रुपये और 50 पैसे आ गया आपके माध्य मासिक खर्च, 2662 रुपये और 50 पैसे आ गया। अतः माध्य मासिक, माध्य मासिक, ठीक है, माध्य मासिक व्यय, माध्य मासिक व्यय रुपये 2662 रुपये और 50 पैसे होगा या 5 पैसे होगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपके। बहुत ही सिंपल था, लेकिन ध्यान रखना दोनों नहीं आएंगे, या तो बहुलक पूछेगा या माध्य ही पूछेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं पूछे जाते हैं, इसका आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट सवाल आ जाता है आपके चौथा, चौथा सवाल देखो आप, ये आपके चौथा देखो, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों मापकों की व्याख्या भी कीजिए। भाई दोनों मापकों की व्याख्या भी करनी है, इसमें भी देखो आपके दोनों ही ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपके आंकड़े दे रखे हैं, तो चलो अपन सारणी बना लेते हैं इसकी भी, ठीक है। आपके 13.2 का चौथा सवाल आ जाएगा आपके, ठीक है, 13.2 का चौथा प्रश्न आ जाता है, ठीक है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या
प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। और सेकंड, राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या। राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या। राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या आ रहा है। चलो कितने कॉलम बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेंगे भाई। चलो 8 कॉलम बना लेते हैं। ये पहला कॉलम बना दिया, दूसरा हो गया 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा आपके 8। ठीक है, ये 8 कॉलम हो गए। चलो अपने पास में पहले में क्या दे रहा है देखो, आपके 15 से 20, फिर आ रहा है 20 से 25, 30 से 25, 25 से 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55 तक दिए। 3 8 9 10, 3 8 9 10, 3 0 0 2। पहले अपने को बहुलक निकालना है। ठीक है, क्या कहा उसने? सर्वप्रथम अपने को क्या निकालना है? आंकड़ों के बहुलक। ठीक है, चलो बहुलक निकालते हैं। तो देखो पहले बहुलक वर्ग खोजेंगे। अपन यहां लिख देते हैं बहुलक वर्ग। बहु का लक वाला वर्ग कौन सा है? अधिकतम बारंबारता वाला होता है। और अधिकतम बारंबारता तो आपकी कितनी? 10। ये हो जाएगा 30 से 35। यहां लिख देते हैं अपन अधिकतम बारंबारता 10 वाला वर्ग अंतराल। अधिकतम बारंबारता वाला ही लिया जाएगा हर बार ये। ठीक है, तो ये इसकी निम्न सीमा हो गई, इसको एल से लिखा जाता है। 30 हो गई ये। फिर आता है देखो आपके F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, जो कितनी है बोलो? 10। F1 क्या है बोलो? 10। फिर बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता F0, फिर बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता F2। तो F1 का मान आपके 10 आ गया। F0 का मान आ रहा है आपके 9। फिर आ गया आपके F2 का मान आ गया आपके 3। फिर आएगा देखो H बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, मतलब 35 में से 30 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा आपके। चलो तो बहुलक ही निकाल लो अब तो। जेड बराबर होगा एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। चलो ये बहुलक का फार्मूला लगा दिया अपन ने। जेड बराबर एल का मान बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 30 थी, तो ये 30 लिख दिया अपन ने, प्लस F1 का मान 10, F0 का मान 9, फिर 2 गुणा 10 माइनस 9, फिर आ जाता है F2 का मान 3 इंटू H का मान देखो आपके कितना आ रहा है? 5। चलो जेड बराबर हो जाएगा आपके 30, 10 में से 9 घटेगा 1 गुणा 5 आ रहा है। आप देखो 10 गुना 20 तो ये हो गए, कितने हो गए? 20। और 9 और 3 12 ये हो गए।
तो घटाएंगे तो कितने बच रहे, देखो 8। ठीक है, कितने हो गए ये 8। तो अपन देखो 5 एकम 5, 5 में 8 का भाग लगाएंगे। ठीक है, ये 5 में 8 का भाग लगाएंगे। तो देखो 5 में अगर 8 का भाग लगाता हूं तो 5 तो छोटे, 8 बड़े हैं, तो 10 में लगाऊंगा, 0 लगा दूंगा। 8 और 5 40, 8 छंग 48 हो जाएंगे। दो बच्चे, फिर 0 लगाया। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 ज्यादा हो जाएंगे, 8 दूनी 16। फिर 4 बच्चे, 0 लगाया, 8 और 5 40, 0 आ गया। तो इससे ये कितनी बार कटा, देखो आपके इससे ये कटा 0.625 बार। तो आपके जेड बराबर क्या आ जाएगा, 30 में इसको जोड़ोगे तो आपके 30.625 आ जाएगा। ये आपके बहुलक आ गया, 30.625 आ गया। ठीक है, ये आपके 30.6 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 5 से छोटी है तो उसको हटा देते हैं। तो अतः बहुलक, अतः बहुलक 30.6 होगा। ये तो आपके बहुलक आ गया। अब इसका अपन क्या करते हैं, देखो माध्य भी निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलो, आपको उतारना है तो वीडियो रोक कर उतार सकते हो, मैं इसी में बहुलक निकालूंगा। अब माध्य, सॉरी, बहुलक अपन ने निकाल दिया है। एक ही पूछा जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, या तो बहुलक पूछेगा या माध्य पूछेगा, इसलिए घबराना नहीं है अपने को। क्या इतना बड़ा सवाल होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा सवाल कभी नहीं होता है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है।